तो लो हाय गाइस। तो हमारा आज का नया टॉपिक है एस्किमो जनजाति के बारे में, जो कि सेमेस्टर 4 जनरल इलेक्टिव ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एस्किमो जनजाति के बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति के बारे में क्या-क्या पॉइंट बताने वाले हैं, उस पे हम पहले बता देते हैं आपको, ठीक है? जैसे कि हम एस्किमो जनजाति के सबसे पहले हम निवास क्षेत्र के बारे में बताएँगे कि कौन-सा क्षेत्र में ये निवास करता है। दूसरा हम बताएँगे कि ये जो एस्किमो जनजाति है वो कौन-सी जलवायु में रहता है। तीसरा पॉइंट बताने वाले हैं इसकी शारीरिक संरचना बारे में कि इनका शारीरिक संरचना कैसा है। चौथा में हम क्या बताने वाले हैं इनके चारित्रिक विशेषता बारे में। देखिए, सबसे पहले इसका निवास क्षेत्र में आते हैं। देखिए, निवास क्षेत्र देखिए, एस्किमो लोग कनाडा के उत्तरी तट पर जो एस्किमो लोग हैं वो कनाडा के उत्तरी भाग में, जैसे बेफिन द्वीप हुआ, हडसन की खाड़ी हुआ, उत्तरी भाग जैसे हुआ अलास्का के तटीय क्षेत्र हुआ, फिर ग्रीनलैंड के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ, फिर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ तक निवास करते थे। फिर ठीक है, कनाडा के उत्तरी तट पर जैसे बेफिन द्वीप हुआ, हडसन खाड़ी का हुआ, ठीक है, उत्तरी भाग पे जैसे अलास्का के तटीय क्षेत्र हुआ, ऐसा वहाँ पे रहा करते थे। इन प्रदेशों में लंबी कठोर शीत ऋतु होती थी तथा ग्रीष्म ऋतु में छोटा होता था। वास्तव में आकटित वृक्ष क्षेत्र के शीत प्रधान और बर्फ से ढके हुए प्रदेश टुंड्रा में एस्किमो नामक आदमी जनजाति निवास करती थी। कहाँ पे? टुंड्रा नामक। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्किमो लोग किन क्षेत्र में निवास करते थे? तो टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए, जलवायु के बारे में बात करते हैं। इसकी जलवायु यहाँ क्या है? देखिए, शीत प्रधान जलवायु वाला बर्फ से ढका हुआ उत्तरी ध्रुव महासागर के चारों ओर कनाडा के उत्तरी भागों में तथा ग्रीनलैंड तक फैला हुआ था, ठीक है। इन प्रदेशों में बर्फ का औसतन तापमान 0 डिग्री से कम रहता था तथा शीत ऋतु में ये -45 डिग्री तक हो जाता था। इस प्रकार ये प्रदेश वर्ष पर्यंत हिमाच्छिद रहता था, मतलब कि हमेशा वहाँ बर्फ रहता था। यहाँ बर्फीली हवाएं चला करती थी। वर्ष के 2-3 महीनों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 से कुछ डिग्री ऊपर रहता था। मतलब कुछ मात्रा में वहाँ पे डिग्री थोड़ा सा अच्छा रहता था, मतलब माइनस डिग्री से थोड़ा सा प्लस में रहता था। इस समय बर्फ पिघलता रहता था। फिर शैवाल, निचेल नामक कई तरह कुछ, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, कुछ रंग बिरंगे फूल खिलते थे। यहाँ केवल 3 महीने के छोटे अंतराल में बसंत और ग्रीष्म तथा पतझड़ का आकर पूरा हो जाता था। हवा में हमेशा नमी रहती थी। मतलब वर्ष भर बर्फ के रूप में ही होता था यहाँ पे। मतलब कहने का तब देखिए, निष्कर्ष यही निकला कि इसका सारा का कि वहाँ पे हमेशा 12 महीना बर्फ से ढका रहती थी और वहाँ की जलवायु पूरा बर्फ नमी रहता था और हमेशा वहाँ बर्फ गिरते रहता था। बस हो गया। चलिए इसका शारीरिक संरचना देखते हैं। ठीक है, विशुद्ध नस्ल के एस्किमो लोग का रंग भूरा एवं पीलापन के लिए हुआ होता था। देखिए, हल्का रंग भूरा और पीलापन। इनका चेहरा गोल, चौड़ा, शरीर का ढील ढोल कपड़ा पहनता था। आंखें काली, छोटी, नाक चपटी, गाल थोड़ा गोल-गोल था, मसल था, मुँह चौड़ा था, जबड़ा भारी था, ठीक है, दाँत सफ़ेद था, मजबूत था। शारीरिक रचना की विशेषता बता रहे हैं हम इसका, ठीक है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि इनका चेहरा हाव-भाव का स्वतंत्र प्राकृतिक जीवन का पूरा चरित्र प्रतिबिंबित करता था। जिन एस्किमो के गोरी जनजाति का रक्त मिश्रण हो गया, उनके चेहरे की बनावट, रंग, शरीर का गठन सुगठित हुआ करता था। कहीं न कहीं तात्पर्य है कि लोग गोरा रहते थे क्योंकि वहाँ पे गर्मी पड़ता ही नहीं था। सूर्य की रोशनी कम मात्रा में आती थी, ना के बराबर आती थी, कैसे होगा? तो एक पढ़ लीजिएगा आप अपने से, ठीक है। देखिए चरित्र विशेषता इसका देख लीजिए कि एस्किमो निडर धैर्यवान खिलाड़ी होते थे। सील एवं मॉलस्क का शिकार करने में जान की बाजी लगा देते थे। शिकार करने में सील और वालसल की जो मछली हुआ करता था उनको कहीं न कहीं अच्छा बात है कि शिकार करते-करते अपनी जान का बाजी लगा देते थे। शिकार अथवा युद्ध के समय इनका सच्चे स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है। कहीं न कहीं इनका चरित्र का विशेषता बताता है। इस सामान्य परिस्थितियों में ये असीम सहिष्णुता तथा विनम्र होते थे। एस्किमो लोग विश्व में सबसे अधिक हँसमुख, प्रसन्नचित्त,
प्रकृति के लोग हैं। इनमें आपसी गाली-गलौज जैसी कोई बात नहीं होती थी। वो ऐसे कोई बात नहीं करते थे जिससे दूसरे को हृदय का घात पहुँचे। अपना स्वभाव में ये झूठ बोलना नहीं आता था। चारों ठीक है, उचित नहीं समझते थे, लेकिन यदि किसी ने कोई वस्तु को दे दिया तो उसे वापस नहीं माँगते थे। देखिए कहीं न कहीं इसका चरित्र का विशेषता बता रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चरित्र विशेषता है इनका, ठीक है? याद रखिएगा। चौथा पॉइंट हो गया इनका वस्त्र। देखिए कौन-सा वस्त्र पहनता था। ग्रीष्म देखिए अब ऋतु कई प्रकार के होते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में आखेट से प्राप्त खाल के श्रमिकों के लोग मुख्य वस्त्र था। जो शिकार करते थे, जो जो मतलब कि जानवरों को मारते थे, उनके खाल पहनते थे। इनके वस्त्र के करीबों एवं रेडियन तथा सील मछली के खोल से बने होते थे। करीबों को चमड़ा सील से चमड़े के अपेक्षा कहीं अधिक हल्का, गर्म और लचीला होता था। उत्तरी पश्चिमी ग्रीनलैंड के सीमित साउंड क्षेत्र में जहाँ कैरिबो प्राप्त नहीं होता था, वहाँ ध्रुव रीछ के बालों से वस्त्र बनाकर अपने शरीर को ढकते थे। जल एवं नमी की मार से बचने के लिए ये लोग जलरोधक का प्रयोग करते थे, जिनका स्त्रियों ही बनाती थी। तट भागों में ग्रीष्म ऋतु में चमकीली बर्फ से रोशनी से आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करते थे। देखिए चश्मे का प्रयोग करते थे। ये ऊनी जर्सी जैसे बाहरी वस्त्र पहनते थे, जिसे निमायक कहा जाता था। ये सील एवं अन्य जानवरों की खालों को उलट कर बनाया जाता था। इनमें गले से गली लगी हुई टोपी भी पहना करते थे। देखिए टोपी भी पहना करते थे, थोड़ी सर्दी से बचने के लिए। ईंटों को आप पहन लीजिए। देखिए पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। देखिए स्त्रियों को पजामे पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते थे, जो घुटनों तक रहते थे। इनके जूते पुरुषों की अपेक्षा अधिक लंबे होते थे। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। आखिर देखिए इसमें को लोग मांसाहारी होते थे। सारा मांस इन्हें आखिर द्वारा ही प्राप्त करना होता था। देखिए मांसाहारी होते थे, ठीक है। सील मछली, व्हेल मछली, बारहसिंगे, धुर भालू का मांस, वालस इनका भोजन होते थे। ये कच्चा मांस खाते थे। भोजन मौसम के अनुसार इनका आखिर 3 प्रकार का होता था। मौसम का परिवर्तन हुआ, इनका भोजन का भी परिवर्तन हुआ। सही बात है, मौसम का परिवर्तन, इनका भोजन का परिवर्तन। देखिए शीत में देखिए क्या खाता था। शीतकालीन में स्मिको तट के निकट ही निवास करते थे, तट के किनारे रहते थे। यहाँ मार्च के या अप्रैल तक रहते थे। बसंत ऋतु में आने के बाद वो छिन्न भिन्न हो जाते थे। इस ऋतु में तक निकट सील मछली का शिकार हो जाता था। तट के किनारे से सील का शिकार विधि बड़े ही विचित्र था। तैरते हुए बर्फ के पिंड में एक मछली को छेद कर देते थे, जिनके द्वारा सील मछली हवा के लिए सांस लेती थी। जब ये छिद्र पतली परत से ढक जाती थी तो श्रमिकों का कुत्ता इसे सूंघता था और क्रूज देता था, और शिकार मछली आने का हट पाकर श्रमिकों हार्पून नामक हथियार से उनका मुंह को छेद देता था और इस प्रकार अपना आखेट प्राप्त करता था। इस विधि को ये यहाँ देखिए विधि कहा जाता था। शिकार की इस दूसरी विधि को इतुरपाक कहलाती थी। इतुरपाक देखिए यहाँ इतुरपाक कहलाती थी, जिसमें श्रमिकों बर्फ के कुछ पिंड को कुछ दूरी पर 2 छेद करते थे। एक छेद से ये एक व्यक्ति सील को खोज निकालता था और दूसरी तरफ भेजता था। ठीक है? देखिए बसंत ऋतु में देखिए कौन सा कैसे करता था। इसका हम क्या बता रहे हैं, इनका भी भोजन बता रहे हैं, कैसे वो शिकार करता था, इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, वही बता रहे हैं हम इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी के मौसम में श्रमिकों के लोग आखेट के लिए इस मौसम में सील मछलियाँ अपने श्वास लेने के लिए छिद से बाहर आकर धूप खाने लगते थे। ठीक है, तब इनका शिकार आसान हो जाता था। बसंत काल में आखेट के ये उत्तक कहा जाता था। स्कीमो को अपनी सलेज गाड़ी दल को छोड़कर एक शिकारी कुत्ते के साथ आगे बढ़ता था। इस समय सील मछली के झुंडों का शिकार करते थे, जो थोड़ी ही समय में काफी परिश्रमिक मिल जाता था, और बेफिन तथा हडसन की खाड़ी के निकट व्हेल मछली वालसल का शिकार किया जाता था, जो व्यापक रूप से उपलब्ध होती थी। इस ऋतु में श्रमिकों के समुद्र के स्तनधारी जीवों को आखेट की ओर से कम ध्यान पड़ता था। कहने का तात्पर्य समझे। अब गर्मी आ गई है, मछली लोग अब सांस लेने के लिए ऊपर आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए तो ऊपर रहता था, तो इसको आसानी से आराम से कुत्ता ले जाता था और पकड़ के खा लेता था इसको बना के। ठीक है, बसंत ऋतु में क्या। देखिए अब ग्रीष्म ऋतु में देखिए क्या है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने लगती थी और विविध प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित होने लगती थी। श्रमिकों के समुद्र के मार्ग पीछे मुड़ जाते थे। तट के क्षेत्रों से एक घाटी को चलकर निचले भारत पठारी क्षेत्रों में उतर जाते थे। ठीक है, प्रदेश के अंतरंग भागों में चलते हुए ये लोग गरीबों के विशाल झुंडों और विभिन्न अमेरिकी रेडियन समूह को ढूंढते जाते थे,
जो टुंड्रा के उस ओर उत्तर में फैले हुए हैं। ये पशु कोई लीची छोटी झाड़ियों पर अपना जीवन यापन करते थे। इस समय बारहसिंगे हुआ, कैरिबो आदि के मुख्य शिकार होते थे। इनका अतिरिक्त छोटे-छोटे जीव जैसे खरगोश हुआ, बत्तख हुआ, हंस हुआ, अन्य मछलियों की को भी भाले की सहायता से मारे जाते थे। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में इसका शिकार था। अब देखिए इनका घर के बारे में बताते हैं। घर, कौन से घर में रहते थे? एस्किमो समुद्र तट पर एक समुदाय के रूप में अपनी स्थायी घर बनाते थे। इनका घर अंडाकार तथा आयताकार निवास होता था। ठीक है, इनके घर 3-4 गज के घेरे में होते थे, जिनके अंदर जाने के लिए एक लंबा सकरा मार्ग होता था। इनका मकान देखिए, इनका मकान शयन कक्ष और उनका मार्ग भूमि के नीचे होता था, लेकिन मध्यवर्ती गुम्बद भूमि से 1 फुट ऊंचा होता था, जिसे ठंड के बचाव के लिए हो सकता था। पिछले भागों में 2 शयन कक्ष होते थे। अगल-बगल का स्थान कोई रसोई या भंडार कम में लाया जाता था। ये 2 परिवार के रहने के लिए पर्याप्त होता था। कमरे के चारों ओर मुख्य भाग से कुछ फुट की दूरी में पत्थर, सीन, व्हेल मछली की हड्डी, लकड़ी इत्यादि से एक खिड़की का निर्माण कर लेते थे। कैप्टन होम ने एक ऐसे मकान का उल्लेख किया है जिनके भीतर कमरा 27 इंटू 14.5 फुट आकार का था, जिसमें 38 व्यक्तियों का 8 कुटुंब रहते थे। देखिए, घर हो गया इसका घर का विशेषता। आगे देखिए इग्लू, जो इसका घर था उसी का देखिए। इग्लू तथा हिमनलगिरी शीतकालीन में अंटार्कटिक तट की ओर निवास करने वाले ग्रीनलैंड के एस्किमो अपने निवास के लिए विचित्र घर बनाते थे, जिसे इग्लू कहा जाता था। एस्किमो जनजाति का सब लोग इग्लू घर नहीं बनाते थे, लेकिन अंटार्कटिक तट की ओर जो निवास करता था, जो ग्रीनलैंड के एस्किमो का निवास करने का क्षेत्र था, जो इग्लू घर बनाता था, विचित्र घर बनाता था। ये लोग बर्फ की शिलाओं को लोदे से काट कर चूने की भट्टी की आकृति में जमा कर, ठीक है, जिनकी आकृति गुमानंद होती थी, घरों को इग्लू कहते थे। देखिए, इनका घर कहीं अलग तरह था। इसी में उनका समस्त परिवार बड़े ही आराम से जाड़े के लंबे रातों काट लेती थी। बर्फ पे ये लोग लादे आपस में मिलजुल कर सोते ही एक हो जाते थे। देखिए, हो गया 8वां नंबर हो गया इसका। देखिए, सामाजिक जीवन देखिए, इसमें लोग आधुनिक सभ्यता से अलग-थलग रहते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काफ़ी पिछड़े हुए होते थे। ये बहुत गंदे रहते थे। इनका जीवन बहुत ही कठोर होता था। पानी के अभाव से ये लोग नहाते भी नहीं नहीं थे और ना ही कभी वस्त्र बदलते थे। एक ही कपड़े को तब तक पहनता जाता था तब तक वो फट ना जाए। देखिए, क्या ही बोले इसका जीवन यापन का। धार्मिक जीवन देखिए इसका, सांस्कृतिक दृष्टि से एस्किमो पिछड़े हुए होते थे। मनोरंजन के लिए ताश खेलना, कुश्ती लड़ना, कुत्ता पर सवारी करना इनका कार्य था। एस्किमो समाज में एक जादूगर होता था जिसे बड़ा महत्व दिया जाता था। इन लोगों को विश्वास होता था कि जादूगर के शरीर में भूत आदि का वास होता है, इसलिए वो किसी भी बीमार आरोग्य होने के संबंध में भविष्यवाणी करता था। ये देवी-देवताओं में इनका विश्वास होता था। देख लीजिए, देवी-देवताओं में विश्वास कर रहा है ये, सोच लीजिए दुनिया कहाँ है। कुत्ता पर सवारी करता था। ताश खेलना, कुश्ती लड़ना इनका एक मनोरंजन खेल था। भूत-प्रेत पर विश्वास रखता था ये। देखिए, हो गया इसका सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक हो गया, ठीक है। व्यवसाय देख लीजिए। व्यवसाय जैसे कि बताएँ, आखेट ही एस्किमो लोगों के जीवन का मुख्य व्यवसाय होता था। ये किशोरावस्था तक इस व्यवसाय में परंपरागत होने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। घर गृहस्थी के लिए आहार जुटाने की जिम्मेदारी पुरुषों के अधीन था। देखिए, घर का प्रधान पुरुष, सामान जुटाना, भोजन लाना सब पुरुष। स्त्री बालिकों देख रेख करती थी। पुरुषों का कार्य मात्र शिकार करने तक होता था। पुरुष सिर्फ शिकार ही करता था। उसे काटना, पकाना, खाना सुझाकर पहनना कि वस्त्र बनाना आदि कार्य स्त्री का होता था। इनके अतिरिक्त स्त्रियों को क्योंकि सीने पीरने का काम करती थी। लड़कियां एकत्रित करती थी। पानी लाना, झोपड़ियाँ तैयार करना, उखाड़ना सब इनका कार्य था। ठीक है, तो हो गया व्यवसाय हो गया इसका। तो एस्किमो जनजाति पूरा डिटेल्स में हो गया। ठीक है, अब इसको रुक रुक के आराम से पढ़